आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और देखिए वक्त की कभी और वक्त के मायने समझिए कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, सब कुछ निपटा लेना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे किस तरह से तैयारी है, तैनात है। आप देखिए यहीं एंट्री होगी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मीडिया को बाहर जाने की अनुमति नहीं है और यहाँ तरफ पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। आपको 5 नेताओं की कुर्सी पीछे भी 5 नेताओं के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद जैमर होगा या आवाज आपकी नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। फिर से आपका रुख करेंगे मौसमी और आपसे सवाल करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें क्योंकि ये जो तस्वीर है वो देवेंद्र फडणवीस से जब मिल रहे थे एकनाथ शिंदे, उनके आवास पर जाकर उस वक्त की तस्वीरें हैं और इसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं महाराष्ट्र की सियासत के लिए, इन दोनों ही नेताओं के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। वो बतौर डिप्टी सीएम आज शपथ हो सकता है आज ही ले लें, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तो आ गया है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे आज लेंगे या कल लेंगे, अब से थोड़ी देर के बाद ये भी खबरें स्पष्ट हो जाएंगी, पुष्टि हो जाएंगी। लेकिन ये जो तस्वीर देखिए बहुत बड़ी तस्वीर है क्योंकि सीधा मुंबई पहुंचे और राजभवन से एक और हमारे सहयोगी देव कोटक जुड़ चुके हैं। देव, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर के बाद अभी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पहुंचने वाले हैं? देव जी, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अंदर मिल चुके हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से। उनकी गाड़ी कुछ 5 मिनट पहले ही अंदर जा चुकी है और एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है इकट्ठे आए हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है अंदर से इंफॉर्मेशन इस तरह की आ रही है कि उनका जो शपथ समारोह का प्रोग्राम है वो आज शाम को ही होगा। 7 बजे का तकरीबन टाइम दिया गया है। तो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जानकारी तो आ गई है, क्या उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज एकनाथ शिंदे भी शपथ आज ही लेने वाले हैं? जी, दोनों देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ही सिर्फ आज शपथ समारोह का प्रोग्राम होगा। शाम का 7 बजे का टाइमिंग है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो हमारी लेटेस्ट न्यूज़ है हम ला रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, अभी आ रही है ताज़ी अंदर से राजभवन से। तो इस तरह के डिटेल्स है हमारे पास और आने वाले कुछ समय में जिस तरह के डिस्कशंस होंगे, पोर्टफोलियो शेयरिंग और किस लोगों में किस तरह की मिनिस्ट्री कैसे बांटी जाएगी, उसके ऊपर भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा हम आपको लगातार लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे हैं। मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बहुत दिलचस्प आप तस्वीरें हमें दिखा रही थी कि यहाँ पर 5 सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए, 5 कुर्सियां लगाई गई हैं, उस पर 5 पे कौन कौन बैठेगा और साथ ही जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे 5 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। मेल मुलाकात हो रही होगी राज्यपाल से। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश करेंगे अगर वो बाहर निकलते हैं तो कोई उनकी पहली तस्वीर दिखाएं। मैं आपसे ये कह रही थी कि आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं और यहीं से वो पहली तस्वीर आपको मिलेगी, किस तरह से प्रशासन का सख्त पहरा है। उस तरफ आप देखिए यहीं से एंट्री उन्होंने बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त के अंदर आप बाहर से ये आप जानकारी साझा करिए। अंदर कुछ तकनीकी खामी होगी, जैमर हो सकता है लगाए गए हैं क्योंकि गवर्नर हाउस से राज्यपाल वहां पर रहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा जोड़ लेंगे और देव कोटक के पास भी हम रुक कर लेंगे क्योंकि एक तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर जब आप देख पा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण। ये देखिए तस्वीर, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जब मुलाकात हुई, जब आवास में देवेंद्र फडणवीस के आवास में जब पहुंचे एकनाथ शिंदे, तो दोनों ने एक दूसरे को किस तरह से गुलदस्ता हाथ में दिखाया। ये सियासी गुलदस्ता है, इसके मायने बहुत बड़े हैं और मायने तो यहां तक हैं कि देखिए एक सरकार गुजर गई और एक सरकार बनने वाली है, एक सरकार गिर गई और एक सरकार अब बनने जा रही है और ये महाराष्ट्र के सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन, एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा दिन, उनके खेमे के लिए बहुत बड़ा दिन, देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत बड़ा दिन। देव कोटक, अभी क्या इंफॉर्मेशन आप दर्शकों को साझा करेंगे? दोनों लोग पहुंच गए हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। जी, जैसे कि मैंने बताया 5 मिनट पहले ही उनका कैवलकेड राजभवन के गेट के द्वारा अंदर एंटर हो चुका है। अभी तक वो गवर्नर से भी मिले हैं और क्योंकि हालांकि वो अभी आए हैं तो जो स्टार्टिंग में एक दूसरे के हाल चाल पूछना वही वगैरह वो सब चलेगा, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि जैसे कि राज्यपाल बोलेंगे कि आपको अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करनी है, आपको दिखाना है कि आपके पास आंकड़े हैं या नहीं इस सरकार को फॉर्म करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जिस तरह की मेजॉरिटी नंबर्स जरूरी है उस तरह का भी वो प्रॉमिस करेंगे और बताएंगे कि बाकायदा एक परेडिंग भी हो सकता
सकता है कि ये सारे हमारे ठीक विधायक है जो हमारे समर्थन में है, तो उस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं उनको लेकर डिस्कशन होगा। और जैसे कि बताया कि स्वेरिंग इन शपथ समारोह का प्रोग्राम तो आज शाम में बिल्कुल देव, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे हम जानकारी और साझा लेंगे, लेकिन हम मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर एकनाथ शिंदे 49 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं, समर्थन पत्र लेकर आए हैं और बीजेपी के पास 106 है, दोनों को जोड़ दें तो 155, यहीं से क्लियर मेजोरिटी अभी बन जाता है। अंदर की तस्वीरें क्या है, क्या हलचल, क्या गतिविधि? जी बिल्कुल, देखिए अंदर बिल्कुल हलचल तेज हो गई है क्योंकि ऑलरेडी मुलाकात चल रही है, तो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। अभी उनकी मुलाकात भगत सिंह कोश्यारी से चल रही है, हालचाल भी पूछा जा रहा होगा और सियासी उठापटक पर भी चर्चा हो रही होगी, चाय पानी भी हो रहा होगा। और जाहिर तौर पे अब तमाम टेंशन के बाद जो सियासी टेंशन लगातार बरकरार रही कि इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, उसको पूर्ण विराम देते हुए महाराष्ट्र की जनता भी इस पर नजर रखे हुए होगी कि आखिर क्या ऐलान देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे करते हैं। ये पहली प्रेस वार्ता उनकी होगी एक साथ एक ही मंच पे। मैं ये कह रही थी आपको कि जैसे जय वीरू की जोड़ी है, उसी तरह से यहाँ पे जो सियासी बॉम्बे का जो सियासी ब्लॉकबस्टर है आशुतोष, उसमें जय वीरू की जोड़ी क्या सुपर हिट रहेगी वो अभी आपको प्रेस वार्ता में पता चल जाएगा। पर यहाँ पे आप देखिए मीडिया का मजमा है और पूरी इस सियासी ब्लॉकबस्टर में जिस तरह से बीजेपी ने बाजी मारी है, बिल्कुल एक तरीके से हाथ मलती रह गई तीन पार्टियां, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस। हालांकि मातोश्री में अभी भी नेताओं का मंथन चल रहा है, पर अब क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। और जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब बीजेपी ये कह रही होगी कि हमने आपको कहा था कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है।